अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक यूपीएस की किट की सेटिंग है कि बैटरी फुल हो। बाज़ दफ़ा हमारा यूपीएस में बैटरी हमारी 14.3 पे इसको फुल कराना चाहिए, लेकिन वो बाज़ दफ़ा 13 वोल्ट पे या 13.5 पे हो जाता है तो हमारी बैटरी फुल हो जाती है। तो वो हमारी सही तरह बैटरी चार्ज नहीं होती, तो हमें बैकअप यूपीएस सही नहीं देता। दूसरी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा हमारी 15 वोल्ट पे हमारी यूपीएस के वोल्ट जा रहे होते हैं बैटरी पे, तो हमारी बैटरी फुल यूपीएस नहीं कर रहा होता, उसको कट ऑफ नहीं कर रहा होता। तो ये सेटिंग हम देखेंगे किस वेरिएबल से करनी है। तो जी दोस्तों, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक कर दिया करें। जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें कि आपको हर जो भी काम किट वगैरह की सेटिंग जो भी हम करते हैं उसकी आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो जी दोस्तों, तो ये किट है, ये 12 वोल्ट की किट है। तो इसकी हम अब चार्जिंग वाली सेटिंग करेंगे। तो ये मैंने इंडिकेटर लाइटें लगा दी हैं, इधर यूपीएस मेन चार्जिंग वगैरह वाली और इधर बैटरी की। तो ये इस पे आपने वेरिएबल देखनी है। ये बैटरी फुल वाली, एक बैटरी लो वाली, एक कंपेयर वाली होती है, इसके साथ ही लगी होती है। ये बैटरी फुल वाली, ये देख ले। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के सेटिंग करना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। तो पहले आपने इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे लेनी है। अगर यूपीएस के अंदर ही लगी हुई है, किट के अंदर लगी हुई है, तो फिर तो वो बैटरी लगी होगी उसके साथ। 13.5 पे ये बैटरी को फुल करा रहा है, उससे भी हमारी बैटरी सही तरह चार्ज नहीं होगी, या फिर 14.3 वोल्ट से ऊपर 15 वोल्ट पे जाके भी ये हमारी बैटरी को कट ऑफ नहीं करा रहा। तो वो इसकी सेटिंग हम करते हैं। ये मैंने एक मल्टीमीटर लगा दिया है और किट को मैं करंट देता हूँ। किट को अगर आपने ऐसे चेक करना है तो पहले आपने ये जो स्विच वाली है, इसमें कोई तार वगैरह लगा के इसको दोनों में शॉर्ट कर देना है, स्विच आपने ऑन कर लेना है। तो मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने दी सप्लाई तो ये इस पर 12.65 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये फुल बैटरी बता रहा है, इधर यूपीएस पे इंडिकेटर शो कर रहा है। दूसरा, आपने इस किट में कनेक्शन कर लेने हैं 220 वोल्ट के। ये देखें, 2 नंबर पे न्यूट्रल लगा देनी है और 3 नंबर पे लैंड लगा देनी है। ये चार्जिंग वाली जगह पे मैंने एक मीटर लगा दिया है कि जैसे ये चार्जिंग कट ऑफ या वो होता है तो आपको इस पे मीटर पे शो हो जाएगा। हम ये चार्जिंग 6 नंबर पे मैंने लगा दिया और एक न्यूट्रल पे लगा दी है। तो अब हम इसको 220 देते हैं। ये देखें, पहले यूपीएस पे है। अब जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो ये वापटा, ये देखें मेन पे आ गई। अभी ये देखें आ जाएगा हमारा यूपीएस पे। ये देखें, ये फुल पे आ गया। अभी 5 सेकंड बाद ये हमारा चार्जिंग पे आएगा। ये देखें चार्जिंग पे आ गया। ये जैसे चार्जिंग पे हमारा मीटर ऑन हो गया। तो ये चार्जिंग कर रहा है। तो अब हम वोल्ट बढ़ा के देखते हैं कि ये सही है, हमारी किट काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखिए, अभी मीटर पे आप देखते रह जाएं। ये देखें 12.87 वोल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इधर भी ये चार्जिंग हमारा हो रहा है। ये मीटर हमारा शो करा रहा है कि हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है। ये देखें, मैं पीछे से वोल्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती है हमारी बैटरी के वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह ये देखें, अभी 100 एंड वाली पे पहुँच गया, लेकिन हमारे वोल्ट उधर 13.5 हुए हैं। ये देखें 13.37 ये देखें, इसको 14.3 पे जाके बंद कराना चाहिए, लेकिन ये पहले ही पहुंच रही है। देखें 100 पे, ये अभी 13.4 ये देखें 13.5 पे गई है। तो हमारी बैटरी फुल होने के करीब है। ये देखें, जैसे ये एलडी ऊपर वाली ब्लिंक करना छोड़ देगी, एक जगह पे रुक गई, तो ये देखें ये 13.6 पे हमारी बैटरी को कट ऑफ करा रहा है। ये देखें, इसने 13.6 पे हमें हमारी बैटरी फुल करा दी है, लेकिन ये इसने सेटिंग इसकी सही नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा
लो पे आपने लेके जाना है, पीछे से वोल्ट कम करने हैं या पीछे से सप्लाई बंद करनी है। तो इसको दोबारा चार्जिंग पे लेकर आना है। ये देखें, मैं पीछे से वोल्ट कम कर रहा हूँ, या आपने उधर पीछे से सप्लाई को बंद कर लेना है। ये देखें दोबारा चार्जिंग पे आ गई। तो अब आपने क्या करना है, आपने पीछे से इस वेरिएबल को, ये देखें ये जो वेरिएबल है इसको एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी नहीं घूमती, ये देखें हम इसको इधर घुमाएंगे जिधर घड़ी नहीं घूमती, इस तरफ थोड़ा सा हम घुमा देंगे। घुमा के अब हमने मीटर पे वोल्ट हमने सेट कर देने हैं 14.3 हमारे पीछे से। या जैसे आपने बैटरी पे चेक कर लेना, आपकी जैसे यूपीएस की बैटरी चार्ज हो रही होगी तो आपने ये बैटरी फुल वाली वेरिएबल को थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी नहीं घूमती उधर घुमा के इसको छोड़ देना है। फिर आपने अपने मीटर पे ख्याल रखना है, उधर ख्याल रखना है आपने, जो भी आपने बैटरी के साथ मीटर लगाया होगा उधर आपने देखना है। जैसे ये देखें इस तरह वोल्ट ज़्यादा होंगे और इधर आपकी जो लाइटें हैं वो भी ऊपर को जाएंगी। ये देखें आपने पीछे से आपकी जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो रही है आपके वोल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें तो जैसे ही ये देखें जाएगी ना बैटरी आपकी 14.3 पे पहुँचे, उधर आपने देख लेना है। ये देखें इतनी आपकी बैटरी पे वोल्ट हो रहे हैं, लेकिन आपकी बैटरी फुल नहीं हुई। इसको पहले आपने इधर घुमा लिया, पहले ही चार्ज करा रही थी 13.5 पे, फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी नहीं घूमती नहीं चलती उस वक्त उस तरफ हमने इसको घुमाया था। तो ये अब देखें उधर हमारी जहाँ पे बैटरी पहुँचनी थी पहुँच गई है, लेकिन चार्ज नहीं हुए, इसने कट ऑफ नहीं कराया। अब आपने इसको वापस घुमाना है, स्लो आस्ते आस्ते। अब आपने जिधर घड़ी घूमती है उधर जिधर घड़ी चलती है इसको आस्ते आस्ते स्लो घुमाना है। और ये जो इंडिकेटर लगी हुई है इसको भी आपने देखना है, इसको आस्ते आस्ते घुमाते जाना है, स्लो बिल्कुल आस्ते आस्ते प्यार से ये घुमाते जाना है। ये देखें जैसे ये 100 पे पहुँचे अब आपने इसको और आस्ते आस्ते घुमाना है, और इस ऊपर वाली बत्ती को आपने देखते रहना है। जैसे ये बत्ती ये रुके, ब्लिंक करना छोड़े, आपको ने इसको छोड़ देना है। ये देखें ये हमारी चार्जिंग बिल्कुल सही हो गया, कट ऑफ हमारी हो गई बिल्कुल। अब हम इसको दोबारा लो करते हैं पीछे से वोल्ट, तो देखते हैं दोबारा ये इतने पे जाके हमारी 14.3 पे दोबारा चार्ज होती है कि नहीं होती, कट ऑफ कराता है कि नहीं कराता। इसी तरह आपने करना है। इसकी सेटिंग बिल्कुल आसान है। तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं तो कि 14.3 पे या 3.33 या 32 पे हमारी ये बैटरी फुल कराता है कि नहीं कराता। तो इस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है, बिल्कुल आसान सेटिंग है भाई। तो ये बैटरी के साथ आपने डिजिटल कोई भी वोल्ट मीटर लगा लेना है। तो ये एक खाली 12 वोल्ट का डीसी मीटर भी मिलता है, जिस तरह ये नहीं, इस तरह का एक मीटर भी मिलता है, उससे भी आप लगा के इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो क्लम मीटर भी होता है, क्लम मीटर से भी इस तरह का भी मल्टीमीटर कोई भी हो तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी सी है। लेकिन भाई 220 होती है, इसमें आपने एहतियात लाजमी करनी है कि करंट वगैरह ना लगे आपको। तो ये देखें मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है हमारी। तो ये देखें हमारा मीटर भी चल रहा है, ये बता रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये आसान सा तरीका है, इतना ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो भाई मैं अपना नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उसमें पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में कोई सवाल वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें 14 के करीब हमारे वोल्ट पहुंच गए। हमारी एलडी ऊपर वाली 100 वाली जल रही है। तो आपने इसको आस्ते आस्ते घुमाना है पीछे से। ये देखें वोल्ट हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये देखें 14.2 अभी भी, ये देखें ये अभी रुक गई। ये देखें मैं वोल्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा घूम गया। ये देखें 3.1 से जैसे ही ऊपर गया हमारी बैटरी फुल हो गई। तो इस तरह आपने देखना है।
आपने मीटर लगा के देख लेना है अपनी बैटरी के साथ और यूपीएस को चला के देख लेना है। अगर 14.3 से या 14 पे या 13.5 पे वो फुल करा रहा है तो फिर भी ये आपकी सेटिंग सही नहीं, फिर आपका यूपीएस बैकअप सही नहीं देगा। अगर 14.3-4 से या 15 वोल्ट पे जा रहा है तो हमारी बैटरी ये चार्जिंग वाली जगह पे है, ये चार्जिंग कराई जा रही है हमारी बैटरी को, इससे हमारी बैटरी ख़राब भी हो जाएगी। तो ये आपने देख लेना है अपने यूपीएस के साथ वोल्ट मीटर लगा के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी सही चार्जिंग ओवर चार्जिंग हो रही है या कम चार्जिंग पे वो फुल हो रही है। तो इस तरह आपने सेटिंग करनी है जी दोस्तों। तो इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आखिर में फिर जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।